नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी महाराजा विक्रमादित्य और बैताल की सुनेंगे। और ये कहानी इतनी अच्छी है कि आपको बहुत पसंद आएगी। हमने अपने अपने बचपन में देखा होगा, जो दूरदर्शन आता था उस पे विक्रम और बैताल नाम से एक सीरियल आता था। हमने बहुत सारी कहानियाँ देखी थी। बैताल पचीसी नाम से शायद ये सीरियल था। तो दोस्तों, बैताल एक लाश थी, लेकिन वह बोलती थी। और राजा विक्रम, जो विक्रम थे वो राजा विक्रमादित्य थे। उन्हें वह लाश कैसे मिली, क्या होता है आगे, ये सब हम इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य बहुत ही बड़े राजा थे और उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे। इसलिए वे धर्म से बहुत जुड़े थे और अपना जीवन धर्म में, लोगों की सेवा में निकाल दिया था। एक बार की बात है, महाराजा विक्रमादित्य के पास एक अघोरी सन्यासी आया। उन्होंने राजा को एक फल दिया। फल देकर वह अघोरी सन्यासी वहां से चला गया। राजा विक्रमादित्य ने वह फल लिया, बड़े ही प्यार से लिया और अपने मंत्री को दे दिया। अघोरी सन्यासी बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया था। कुछ उसने बोला नहीं था राजा से। अगले दिन फिर वह अघोरी सन्यासी राजा के दरबार में आया और अगले दिन फिर एक फल राजा को दिया और बिना कुछ बोले वहां से वह चला गया। राजा रोज के अनुसार उस फल को अपने मंत्री को दे दिए थे। यह सिलसिला लगभग चलता रहा। सन्यासी रोज आता और राजा को फल देता और वहां से बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाता था। राजा रोज के अनुसार वह फल अपने मंत्री को दे देते। अगले दिन फिर वह सन्यासी राजा के दरबार में आया और राजा को फल दिया और वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन क्या हुआ, राजा जब अपने मंत्री को वह फल दे रहे थे तो उनके हाथों से वह फल जमीन पर गिर गया और उसमें से चट की आवाज आई। राजा ने उस फल को उठाया और उसको तोड़ा। जब उसको तोड़ा, फाड़ कर देखा तो उसमें से उन्हें एक चमकता हुआ बड़ा सा हीरा मिला। फल के अंदर हीरा, यह देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे है, यह कैसा सन्यासी है जिसने मुझे फल दिया और फल में हीरा है। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री, मैं जो रोज आपको यह फल देता आया हूँ, वह फल आप कहाँ रखते हैं? इन सारे ही फलों में फिर तो हीरा ही होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने वो सारे फल संभाल के एक कमरे में रख रखे हैं। राजा और मंत्री तुरंत उस कमरे में गए और देखा कि वह कमरा बिल्कुल चमक रहा है, सफ़ेद रोशनी से चमक रहा है और सारे फल सड़ चुके हैं और उसके अंदर हीरे ही हीरे भरे हुए हैं। राजा देखकर दंग रह गया। राजा और मंत्री उस सन्यासी की खोज में जंगल की ओर चल दिए। जंगल में जाकर उन्होंने उस सन्यासी को खोजा। वह सन्यासी उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। सन्यासी से राजा ने पूछा, हे देव, हे प्रभु, आप रोज जो मुझे फल देते हैं वह फल बहुत ही अद्भुत है। उसके अंदर से मुझे हीरा मिला है। अगर आपके पास इतने ही अद्भुत मूल्यवान धन है, पैसे हैं, फिर आप सन्यासी क्यों हैं? आप भी एक चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं। फिर आप ऐसे सन्यासी का जीवन क्यों जी रहे हैं? तो सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें भी चक्रवर्ती सम्राट बना सकता हूँ। इतनी मुझ में क्षमता है, सामर्थ्य है। राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति, इतनी क्षमता से
चक्रवर्ती सम्राट बना दीजिए। तो सन्यासी ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। रा, राजा ने कहा, प्रभु जल्दी बोलिए, मैं अपना आपका जो भी काम होगा मैं उसका अवश्य करूँगा। सन्यासी ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक शमशान है, उस शमशान में एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक लाश लटकी है, उस लाश को लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुरंत चक्रवर्ती सम्राट बना दूंगा। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैं अभी उस लाश को लेकर आता हूँ। राजा ने अपनी तलवार निकाली और उस शमशान की ओर चल दिए। शमशान बहुत थोड़ी ही दूर पे था और राजा किसी तरह वहाँ से ढूंढते ढूंढते पहुँच गए और उस पेड़ को भी खोज लिया जिस पर वो लाश लटकी थी। लाश को उन्होंने उतारा और अपने कंधे पर डाल दिया। दोस्तों, ये जो बेताल था वह वही लाश थी जो कंधे पर राजा रखते थे। अब आपने जो कहानियों में देखा होगा, राजा के कंधे पर जो लाश थी वो बेताल ही था, वह वही पेड़ वाली लाश थी। राजा उस लाश को पेड़ पर रख के आगे अघोरी सन्यासी की ओर चल दिए। रास्ते में जैसे ही आगे बढ़े राजा, वह लाश बोलने लगी, हे राजा, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, मैं आपको लेकर एक अघोरी सन्यासी के पास जा रहा हूँ। बेताल ने कहा कि तुम मुझे लेकर आगे तभी बढ़ सकते हो जब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो मैं तुम्हारा धड़ सर से अलग कर दूंगा। राजा ने कहा, आप मुझसे जो भी पूछना है, जो भी कहानी सुनाइए, पूछिए, लेकिन मैं आपको लेकर सन्यासी के पास तो जाऊंगा ही। बेताल ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और मुझे उस कहानी का जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर देना। राजा ने कहा, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बेताल ने कहा, किसी जंगल में एक ऋषि मुनि रहते थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर गुणवान कन्या थी। उस कन्या का विवाह वो करवाना चाहते थे। वह युवती हो चुकी थी। तो ऋषि मुनि उसके लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे और उन्हें उसी आश्रम में 3 युवक भी गुणवान मिल चुके थे, लेकिन वह सोच रहे थे इनमें से किससे मैं अपनी कन्या का विवाह करवाऊं। वास्तव में वो तीनों युवक भी उस कन्या से बहुत प्रेम करते थे और तीनों ही उस कन्या को चाहते थे, लेकिन वो तीनों वो तीनों उस कन्या से विवाह कैसे कर सकते थे? उनमें से किसी एक को ही उससे विवाह करना था। तो क्या हुआ, वो कन्या भी तीनों से ही धीरे धीरे मोहब्बत करने लगी थी, प्रेम करने लगी थी, क्योंकि वो तीनों ही उसको लगभग इम्प्रेस करने में लगे रहते थे कि किसी तरह ये मुझे मिल जाए। लेकिन ऐसा कहाँ होगा, वो तीनों से ही प्यार करे, तीनों ही उसे मिल जाए। तो क्या हुआ, एक बार उस लड़की को, वो भी उन तीनों से ही प्यार कर रही थी, तो उसे आत्मग्लानि महसूस हुई कि मैं तीनों लोगों को धोखा दे रही हूँ या ऐसा कुछ। तो उसने अंत में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे बहुत ही दुख हुआ कि मैं तीनों को धोखा दे रही हूँ या जो भी है। जब उसने आत्महत्या कर ली तो उसके बाद वो तीनों ही बहुत दुखी हुए कि हमारी तो ज़िंदगी बेकार हो गई, अब हम क्या करें। तो जब उसकी चिता को जलाया गया तो एक उसमें से जो था युवक, वो तो वहीं बैठ गया और पागल हो गया उसके प्यार में बिल्कुल। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं वहीं बैठा रहूँगा। और वो वहीं पे बैठा, उसकी राख के पास ही, आग जो चिता जल रही थी वहीं पर बैठकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरा जो था, उसने सोचा कि मैंने ऋषि से एक मंत्र सीखा है, संजीवनी मंत्र, मैं इससे इसको वापस जिंदा करूँगा और इससे दोबारा शादी करूँगा। और जो तीसरा था, उसने उसकी अस्थियों को कहा, ये तो मुझे मिलेगी नहीं, तो मैं इसकी अस्थियों को ही संभाल कर अपने पास, इसकी जो कल्पना है, इसकी जो प्रेम है, उसको मैं संभाल कर अपने पास रखूँगा। उसने उसको ही अपना जीवन साथी बना लिया। तो दोस्तों, जब ये कहानी समाप्त हुई तो बेताल ने उस राजा से पूछा, राजा विक्रमादित्य से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से बताओ
कि कौन उसका जीवन साथी बनने योग्य है। वैसे कहानी तो और आगे है। जब उन्होंने आगे संजीवनी मंत्र से उस लड़की को वापस जिंदा किया, वापस जिंदा हो गई वो लड़की, और वो आदमी तो पागल ही हो गया था पहला वाला, और जो तीसरा था उसने उसकी अस्थियों को संभाल के रखा था। तो बेताल ने पूछा कि बताओ उस लड़की को किससे शादी करनी चाहिए थी। तो बेताल ने तुरंत बताया, राजा विक्रम ने बताया कि उसे उस पागल युवक से शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन उसके प्यार में वहीं बैठकर बिता दिया। बाल बाल बड़े हो गए उसके, और वो वहीं पर पागलों की तरह उसके प्यार में अंधा हो गया। तो राजा के अनुसार उसे उस पागल युवक से शादी करनी चाहिए थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि उस युवती को किससे शादी करनी चाहिए थी। आपके हिसाब से क्या सही उसका निर्णय होना चाहिए, और यह भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।